जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में, जो कि हुआ था सन 1764 में। हालांकि बक्सर के युद्ध के बारे में हल्के सी डिटेल्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जो है फुल डिटेल पढ़ेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, चलिए आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। जल्दी से आप इनको फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं द ब्राइट क्लासरूम, और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं द ब्राइट क्लासरूम 2025। तीनों का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए बक्सर के युद्ध की बच्चों अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने 1757 में की जो प्लासी की लड़ाई देखी, प्लासी का युद्ध देखा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद हमने देखा था कि भी मीर जाफ़र जो था, मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठा दिया था अंग्रेज़ों ने, राइट, उसको प्रॉमिस किया था। और सिराज उद दौला को क्या किया था, गद्दी से हटा के उसे मार दिया था, है ना। ये हमने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। बीच की कहानी में क्या होता है कि जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र गद्दी पर बैठा था, लेकिन किसी कारणवश जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मीर जाफ़र को गद्दी से हटाकर गद्दी पर फिर बिठाया गया था इसी के दामाद को, जिसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम। ये नाम हम पहले पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर अब मैं आपको हल्का सा ब्रीफ बता देता हूँ। सिंपल आप ऐसे समझिए कि सिराजुद्दौला मर गया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाया, फिर उसके बाद मीर जाफ़र को गद्दी से हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया था। ठीक है, अब मीर कासिम गद्दी पर बैठा हुआ है। आप ऐसा समझिए, मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को ना वार्निंग दी। किस बात की वार्निंग दी? कि भैया तुम लोग जो बंगाल के अंदर एक्सपेंशन कर रहे हो ना, जो विस्तार कर रहे हो वो गलत है, तुम विस्तार मत करो, राइट। अब मीर कासिम ने ऑर्डर दे दिया ब्रिटिशर्स को, लेकिन ब्रिटिशर्स बोले चल ना, बोले तेरे को हमने गद्दी पर बिठाया, तू हमें ही बोल रहा है कि विस्तार ना करो, बोले ज़्यादा सियाना मत बन, राइट। तो इस चक्कर में क्या किया, ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया, ठीक है, और वापस गद्दी पर किसको बिठा दिया, मीर जाफ़र को। किसको बिठा दिया? मीर जाफ़र को। समझ रहे हो। अब इस बात से मीर कासिम बड़ा नाराज़ हुआ। मीर कासिम कहता कि भाई मैं तो बदला लूंगा। अब बदला लेने के लिए इसने क्या किया, अपने दो दोस्तों को बुलाया। एक था शवाजुद्दौला और एक था शाह आलम द्वितीय। ये नाम हम पहले पढ़ चुके हैं। शवाजुद्दौला जो कि अवध का नवाब था। अवध का मतलब क्या होता है? अवध का मतलब है लखनऊ। क्या मतलब है? लखनऊ। तो मीर कासिम ने किसको बुलाया? शवाजुद्दौला अवध के नवाब को, और शाह आलम द्वितीय को जो कि क्या था, एक मुगल शासक था। इन दोनों को बुलाया, राइट। यहीं से अब आगे शुरुआत होगी किसके? बक्सर के युद्ध की, बैटल ऑफ बक्सर की। जैसा कि आप लोग जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, राइट। और इसमें एक तरफ कौन था? इसमें एक तरफ थे ब्रिटिशर्स और दूसरी तरफ त्रिगुट था, यानी कि ट्रायो था। त्रिगुट में कौन कौन था? एक तो मीर कासिम था, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक कौन था? शवाजुद्दौला नवाब का अवध था, ठीक है। और एक कौन था? शाह आलम द्वितीय जो कि क्या था, मुगल शासक था। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ रहा था यहाँ पर? तो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहा था बच्चों हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। एग्जाम के अंदर ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के सेनापति का नाम बताइए, तो जवाब क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो। ये आप सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर बेसिकली है कहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो बच्चों बक्सर है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो। और ट्रायो, ट्रायो का मतलब होता है त्रिगुट। तो त्रिगुट मतलब तीन राजा थे। तीन राजा कौन कौन से थे? मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, राइट। और फाइनली जीता कौन इस युद्ध को? तो ब्रिटिशर्स ने जो है इस युद्ध को जीत लिया था, राइट। अब उसके बाद अगर आपको याद हो तो मीर कासिम तो भाग गया था, राइट, बाद में इसको मरवा दिया था। लेकिन बात करते हैं शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की। भी इनके साथ क्या किया? इनके साथ एक ट्रिटी साइन की गई, संधि साइन की गई, जिसका नाम था ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि के ऊपर क्या किया गया? साइन किया गया। यहां से ये चीज इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे कहता है कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में। क्लियर है इतना सा पॉइंट?
इतनी बात समझ में आ गई। अब भाई इस संधि के तहत हुआ क्या था? इस संधि के तहत यह कहा गया था कि भाई तुम दोनों जो राजा हो ना, तुम दोनों जो राजा हो, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, बोले तुम सिर्फ नाम के ही राजा रहोगे, सिर्फ नाम के राजा। ठीक है, तुम गद्दी पे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालो तुम, मेनली तो एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि प्रशासन को तुम संभालोगे, लोगों को तुम संभालोगे, और जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू राजस्व यानी कि पैसा, पैसा कौन संभालेगा? बोले पैसा संभालेंगे ब्रिटिशर्स। इसी चीज को कहा गया है ड्यूल गवर्नमेंट, द्विशासन। वो भी हम देखेंगे। लेकिन इस युद्ध के रिजल्ट क्या क्या निकले हैं? मीर कासिम दिल्ली भाग गया। ठीक है, 1770 में इसकी डेथ हो गई। अच्छा, 1765 में क्या किया गया? इलाहाबाद की संधि के ऊपर साइन किए गए, राइट। और इस संधि के तहत उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ठीक है, यहाँ के जो दीवानी के जो अधिकार थे वो किसको मिल गए थे? ब्रिटिशर्स को मिल गए थे, राइट। वही दस्तक वाला कंसेप्ट आ गया यहाँ पे। उसके बाद जो अवध का जो नवाब था ना, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला, उसने क्या किया? शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को क्या दे दिया? इलाहाबाद और कोरा, दो एरिया थे, इलाहाबाद और कोरा, वो दे दिए। और बोला कि भाई अब तुम यहीं रहो, दिल्ली तो अब सब किसके अंडर चली गई है? ब्रिटिशर्स के अंडर ही जा रही है। तो इलाहाबाद और कोरा ये दे दिए शाह आलम द्वितीय को। और इनको क्या मिलने लगी? इनको मिलने लगी पेंशन। इनको क्या मिलने लगी? तो इनको मिलेगी अब पेंशन। और पेंशन कौन देगा? पेंशन देंगे ब्रिटिशर्स। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर? मीर जाफर को क्या किया गया? मीर जाफर को इसके बाद जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, और इससे पहले गद्दी पे कौन था? मीर कासिम, जो कि भाग चुका है, जो कि क्या हो चुका है? मारा जा चुका है। और अब ऑब्वियस सी बात है, मीर जाफर को क्या कहा गया कि तुम सिर्फ क्या करोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को संभालोगे, यानी कि तुम सिर्फ क्या करोगे? प्रशासन संभालोगे। वही जो उन दोनों को बात कही थी, नवाब, अवध के नवाब को, और जो आपका दूसरा था दिल्ली वाला मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को, है ना। हम कह सकते हैं कि यहीं से ना ब्रिटिशर्स का कंट्रोल, मतलब कह सकते हो पहला एरिया मिल चुका है ब्रिटिशर्स को, जहां पर उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। क्योंकि नवाब जितने भी थे, अवध का नवाब है, मुगल शासक है, अब ये मीर जाफर हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं कठपुतली बन चुके हैं किसके? ब्रिटिशर्स के। हम कह सकते हैं रूलर्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि राज कर तो रहे हैं ब्रिटिशर्स, पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो इन तीनों की है। जनता तो इनसे सवाल पूछेगी, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स आएंगे, पैसा लेंगे और चले जाएंगे। राइट बच्चों, बक्सर का युद्ध समझ में आया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, यानी कि बंगाल में द्विशासन। वही इसका मतलब यही है जो मैंने अभी आपको बताया ना, कि भाई राजपाट तो तुम संभालो, प्रशासन तुम संभालो, ये राजाओं को कहा जा रहा है। और पैसा यानी कि जो रेवेन्यू है वो कौन संभालेगा? वो ब्रिटिशर्स संभालेंगे, अंग्रेज संभालेंगे। इसी को कहा गया ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या? ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आया? तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 में, उसी के बाद बंगाल में क्या शुरू हुआ था? ड्यूल गवर्नमेंट शुरू हुआ था। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि द्विशासन किसने शुरू किया था? तो द्विशासन शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, अब आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव तो पिछले युद्ध में था। बिल्कुल भाई, रॉबर्ट क्लाइव 1757 में था, लेकिन उसके बाद इसे क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि द्विशासन शुरू किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। ठीक है ना। और ख़त्म किसने किया था? तो 1772 में एक बंदा आएगा, दैट इज वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है, 1772 में बंदा आएगा वैरन हेस्टिंग्स, उसने जो है इसको क्या किया था? खत्म किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैरन हेस्टिंग्स ने 1772 में ड्यूल गवर्नमेंट यानी कि द्विशासन को खत्म किया था। दो अलग अलग क्वेश्चन है। द्विशासन यानी कि वही, एक तरफ प्रशासन एक तरफ पैसा। तो द्विशासन शुरू किसने किया? तो वो शुरू किया था बच्चों रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में। और ख़त्म किसने किया? तो ख़त्म किया था वैरन हेस्टिंग्स ने, जो कि 1772 की बात थी। क्लियर है बच्चों? और द्विशासन के बाद तो आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने ना इतना पैसा भारत से लूटा है, इतना पैसा भारत से लूटा है कि जब ये वापस गए, वापस जब जाते थे, तो इंग्लैंड के लोग इन ब्रिटिश अधिकारियों को नवाब कहते थे। नवाब, ठीक है, नवाब तो बोल नहीं पाते थे, नबोब, नबोब बोलते थे, नबोब आगे, नबोब, है ना। तो आप सोच सकते हो किस हद तक जो इन्होंने पैसा जो है भारत से लूटा है। ठीक है बच्चों, चलिए ये था हमारा आज का टॉपिक, बैटल ऑफ बक्सर। आई होप सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको PDF मिल जाएगी।
ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।